शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले वीडियो से। पहले वीडियो का जो टॉपिक है वो हमने लिया है 10वीं के बाद क्या। हम ऐसा क्या करें कि 10वीं जो है, जो हमारा पहला युद्ध है, उसको लड़ने की खुशी हमें मिल सके। पर उसके लड़ने की खुशी हमें तभी मिलेगी जब उसका दूसरा स्टेप जो है, सही सब्जेक्ट को चूज करने वाला, वो सही तरीके से ले लें। अगर हमने सही सब्जेक्ट चूज कर लिया तो हमारा पहला युद्ध सफल हो जाएगा और शुरुआत हो जाएगी हमारे दूसरे युद्ध की। तो चलिए जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध डिस्कस करते हैं, वो है क्लास 10। क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको लेना चाहिए जिससे आपका करियर आपके लिए सारे के सारे सक्सेस के द्वार खोल दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के छोटे से टॉपिक की, दैट इज व्हाट विल डू आफ्टर क्लास 10। तो चलिए सबसे पहले इसको करने से पहले, मतलब इन सब चीजों से पहले एक छोटा सा चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आप कोई चीज को सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले उसके लिए क्या करें। तो जब भी आप सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो ढूंढना है वो है आपका इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो इंटरेस्ट को ढूंढने के साथ साथ अगर आप इंटरेस्ट को अच्छे से ढूंढ लेते हैं तो इंटरेस्ट के बाद आपको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन करना है। आपको तो पता ही होगा कि जब हमें पता चल जाता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मान लेते हैं आपका इंटरेस्ट सिंगिंग है, डांसिंग है या फिर स्टडी है, जो भी हो सकता है, उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए कि इस चीज के साथ मैं कहां या किस डायरेक्शन में जा सकता हूँ। जैसे आपने डिसाइड किया कि आप डांसिंग में बहुत अच्छे हैं, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है डांसिंग में, तो उस पर नॉलेज गेन कीजिए कि ऐसा कौन सा डांस स्टाइल है जो मेरा फेवरेट है, या फिर कौन से डांस स्टाइल के लिए मुझे जाना चाहिए, या फिर किसके लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं, अगर आप सिंगिंग की बात करते हैं तो सिंगिंग के सेकेंड हाफ में आपको देखना चाहिए कि सिंगिंग में कौन कौन से अलग अलग राग हो सकती है, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट फील्ड्स हो सकते हैं, पॉप हो सकता है, रॉक हो सकता है, जो भी सिचुएशंस है उसमें आपको जाना चाहिए। और जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर आपको क्या क्या करना होगा, मतलब आपको जो भी नेक्स्ट स्टेप पे करना है उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है। तो अगर आप सोचते हैं कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, अगर इन तीन सब्जेक्ट के साथ सोचते हैं तो आप इन सब्जेक्ट्स को एक बार थोड़ा सा चेक कर लें, थोड़ा सा पढ़ के देखें, या फिर थोड़ा सा उसको, क्योंकि ऑनलाइन आजकल सारी चीज अवेलेबल है, सारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, तो आप उन क्लासेस पे जाएं और चेक करें कि अगर आपका साइंस फेवरेट है तो साइंस के तीनों सब्जेक्ट जो है, पीसीएम या पीसीबी, जो भी आप पढ़ना चाहें, उसकी एक एक दो क्लास करके देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। और उसके बाद अगर आपने नॉलेज पूरी तरीके से गेन कर लिया है तो फिर आप अपने आप को डिटर्मिनेशन में ले आइए, डिटर्मिन हो जाइए कि मुझे ये चीज करनी है। डिटर्मिनेशन का बहुत छोटा सा मीनिंग होता है कि कोई चीज अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे करनी है तो वो जो आपका पाथ है उससे आप डेविएट ना हो, वो आपका डिटर्मिनेशन है। मतलब अगर आपने सोच लिया है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है या मुझे 5 घंटे पढ़ना है या मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए आप वहां से हटे नहीं, यही आपका डिटर्मिनेशन कहलाता है। तो चलिए ये था आज का हमारा छोटा सा इंट्रो अबाउट द टॉपिक कि हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको ले जाता हूँ इसके नेक्स्ट स्टेप पे, और आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि क्लास 10 के बाद आप कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से फील्ड है जहां पर या जिस तरफ जा सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर करियर की तरफ, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक, और पहले टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप ले सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली 10th के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस खुलने के साथ साथ आपको उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था, दैट्स व्हाई मैंने आपके लिए सारी चीज लिख दी है। वैसे तो मेजरली सारे लोग जो है वो उसी बिलीव करते हैं कि 10th के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज लेकर 12th कंप्लीट करें और उसके बाद उसके लाइफ का दूसरा जो है पड़ाव उसको देखें। पर उससे भी पहले अगर 10th बेसिस पे कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट कुछ करना चाहता है तो उसके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शन जो है वो काफी हद तक बहुत अच्छे हैं, काफी हद तक बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको इसके लिए एक बार सुनना और समझना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा से। आप 10th के बाद 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। हर इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा होता है, तो डिप्लोमा करवाती है 3 साल के लिए, और उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक में आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और आपकी बीटेक जो है वो 3 साल की हो जाएगी। मतलब अल्टीमेटली आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और वी कैन से कि इस 3 सालों के बाद जब आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आपको वी कैन से उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं दूसरी वाली, LIC एजेंट बन सकते हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा सा LIC का नॉलेज है, इंश्योरेंस की हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस के बारे में अगर कोई कीन है और वो जाना चाहता है उसके एग्जीक्यूटिव्स के लिए या फिर
बनना चाहता है LIC एजेंट तो वो 10वीं के बाद LIC एजेंट भी बन सकता है। 10वीं के बाद आप डिफेंस और पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्स होते हैं डिफेंस के लिए और कुछ एग्जाम्स होते हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो उसके लिए बेसिक जो है कंसेप्ट वो है 10th क्लास। तो 10th क्लास आपका होना ही चाहिए। तो 10th क्लास लाइफ का पहला पड़ाव है। तो आप उसके बाद डिफेंस में जा सकते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में एंटर कर सकते हैं। पर वहां पर आप ग्राउंड लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं, सॉरी ग्राउंड लेवल के जो लोग होते हैं जिसमें हम उनको जो सैनिक या सोल्जर बोलते हैं वहां पर एंटर करेंगे, या फिर उनकी जो 3rd और 4th ग्रेड के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए एंटर कर पाएंगे। यहीं पे पुलिस कांस्टेबल जो पुलिस में सबसे छोटी लेवल की जो जॉब है वो है। तो ये आप 10वीं के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। बाद में डिस्कस करते हैं डिप्लोमा इन फाइन आर्ट। बहुत सारे डिप्लोमास चलते हैं 10th क्लास के बाद। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट से थोड़ा हटके है, उनके अलावा भी कुछ वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ डिप्लोमास कोर्सेज हैं। तो उसमें देखिए डिप्लोमा इन फाइन आर्ट जो ड्राइंग से रिलेटेड हो सकता है, आर्ट टीचर से रिलेटेड, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ब्यूटी कल्चर हो गया, हेयर ड्रेसिंग हो गया, गारमेंट से रिलेटेड हो गया, ज्वेल डिजाइनिंग हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया। ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे जो डिप्लोमास हैं वो 2 to 3 इयर्स के होते हैं। और इन डिप्लोमास के बाद भी आपको जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ वी कैन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका नहीं है, तो उस केस में आप इन सब जॉब से साथ जा सकते हैं, जिससे आपको जॉब भी एक सिक्योर तरीके से मिलती है। बिकॉज 3 साल 2 साल के बाद आपको जॉब भी मिलने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और साथ ही साथ अपनी स्टडीज को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस की दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है TC, टिकट कलेक्टर, क्लर्क, पटवारी और इंश्योरेंस। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो 10वीं के बाद आपके लिए खुल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 10th के बाद ही आप कुछ जॉब में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया में, बहुत सारे, बिकॉज इंडिया इज इकोनॉमिक कंट्री और इस कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10वीं के बाद ज्यादा पढ़ नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए TC, टिकट कलेक्टर की एग्जाम्स होती हैं, क्लर्क लेवल की एग्जाम्स होती हैं, पटवारी की एग्जाम्स होती है, इंश्योरेंस की एग्जाम्स होती है। तो ये सब लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो इन एग्जाम्स में आप अपियर हो सकता है और इन एग्जाम्स को क्लियर करके वो इन सब में आसानी से एंटर कर सकता है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, ये सारी गवर्नमेंट जॉब भी है और इसमें कई बार प्राइवेट भी मिलता है आपको। उसके बाद आता है ITI में भी वही कंसेप्ट है, मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ITI भी कुछ ऐसी है, इसमें भी कुछ ट्रेनिंग्स होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स होती है एक्चुअली, और इसमें आपको फिटर है, वेल्डिंग है, इस तरह के काम सिखाए जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। ये 2 ईयर का कोर्स है। इसमें भी आपको 10th के बाद 2 साल पढ़ना पड़ेगा, 2 साल के बाद आपकी जॉब गारंटी आपको मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। जॉब गारंटी मिलने का मतलब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको उसके थ्रू जॉब मिल जाएगी। मतलब जनरली हम जब कॉमर्स में या आर्ट्स में या साइंस में 10th के बाद जब 12th कंप्लीट करते हैं 2 साल के बाद, तो आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। पर यहाँ पर इन 2 सालों के बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आता है सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर के लिए कोर्स आता है। उसके बाद फार्म मैनेजमेंट के लिए, खेती के लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक के कोर्सेज चलते हैं। तो ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्टिफाइड कंप्यूटर कोर्सेज चलते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज आपने नाम सुने होंगे। उन सब कंप्यूटर कोर्सेज को करने के बाद भी आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल के डिफरेंट कोर्सेज जो सर्टिफाइड होते हैं उनके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और उसके बाद आपको अलग अलग कंपनीज में या अलग अलग जगह पे आपको जॉब मिल सकती है। तो आप साथ के साथ मतलब एक साइड जॉब भी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी स्टडीज को फर्दर वी कैन से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ चलते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि अगर आप इन सब को नहीं करना चाहते, इन सब वोकेशनल कोर्सेज या इस तरह की ट्रेनिंग्स या इस तरह के डिप्लोमास में नहीं जाना चाहते, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि क्लास 10 के बाद 12th करना। और 12th करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। साइंस जो फील्ड है तो हमेशा से माना जाता है कि अच्छे नंबर आए तो साइंस ले लें, कुछ उससे कम नंबर आए तो कॉमर्स ले लें, और अगर बहुत अच्छे नंबर नहीं है, 3rd क्लास नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि उसको ह्यूमैनिटीज ले लेनी चाहिए। पर क्या मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होगा? क्या मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं कि आपका लाइफ में करियर क्या होगा? नहीं कर सकता। तो इसके साथ आप थोड़ा सा अपने आप को चेक करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट सबसे पहले चेक करें कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। उस इंटरेस्ट के बाद हम सेकंड हाफ पे आते हैं कि उस इंटरेस्ट के ऊपर आप डेफिनेट जो फर्दर नॉलेज है उसके बारे में वो गेन करें, फर्दर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गेन करें, और फाइनली उसके बाद डिटर्मिनेशन ले और फिर अपन लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ये तीनों ही आपको 12th तक लेके जाती हैं। तो ये जो 3 हम आपको जो ऑप्शन दिखा रहे हैं, अब हम बात करेंगे इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में कि अगर आप साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं या ह्यूमैनिटीज जब लेते हैं, तो इन 3 सब्जेक्ट के साथ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ ऑप्शंस मिल सकता है, और ऐसी कौन सी चीजें जो आप अगर लेंगे तो आपके करियर में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हमारे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट है हमारा साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो मिलते हैं और उनके साथ क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं।
साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स आपको ये सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइंस से। साइंस आपको ऑफर करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट है वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी रहेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। फिर आपको हो सकता है आपके ऑप्शन में जो आते हैं उसमें बायो हो सकता है, मैथ्स हो सकता है। आप चाहे तो दोनों साथ में ले सकते हैं, चाहे तो आप अलग ले सकते हैं, बायो अलग, साइंस अलग, सॉरी मैथ्स अलग। बट अगर आप चाहें तो बायो इसके साथ जा सकता है, और बायो के साथ आप एक और सब्जेक्ट हिंदी ले सकते हैं, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट है आप चाहे तो बायो मैथ साथ में भी ले सकते हैं। साइकोलॉजी ऑप्शन में हो सकता है आपके, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर साइंस आपके लिए एक सब्जेक्ट हो सकता है, होम साइंस आपके लिए एक सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, फाइन आर्ट्स हो सकता है, और इकोनॉमिक्स हो सकता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी रहेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल है, तो आप इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। बात करते हैं कॉमर्स की तरफ। तो कॉमर्स में आपके पास रहेगा अकाउंट्स, इंग्लिश और बीएस। तो मेजरली जब भी हम बात करते हैं कॉमर्स वाले सेक्शन की, तो कॉमर्स में अकाउंट्स, बिजनेस और इंग्लिश 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट माने जाते हैं। उसके बाद आपको एंटरप्रेन्योरशिप मिल सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आपको मिल सकता है इकोनॉमिक्स, मैथ्स ले सकते हैं आप, आईपी ले सकते हैं, आईपी मतलब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ले सकते हैं, ये रिलेटेड टू कंप्यूटर रहता है। उसके बाद लीगल स्टडीज आप ले सकते हैं, लीगल स्टडीज लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट है। उसके बाद साइकोलॉजी ले सकते हैं, साइकोलॉजी में आप ऑलरेडी बहुत समझदार है। साइकोलॉजी का मतलब जो होता है वो, हाँ बिल्कुल, साइको जो वर्ड जो हम बनाते हैं उसी वर्ड से बना, दैट इज साइकोलॉजी, वो ले सकते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं कि फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसके अंदर स्पेशली ड्राइंग से रिलेटेड कंसेप्ट है, बट वो कॉमर्स के साथ भी चलता है। और साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन जो किसी भी साथ जा सकता है। उसके बाद आप बात करते हैं ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के बारे में। तो ये जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कंपल्सरी जैसा इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसमें कंपल्सरी मान लिए जाते हैं। उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इंग्लिश कंपल्सरी रहेगा, हिंदी ले सकते हैं, हिंदी के साथ और भी कोई लैंग्वेज अगर सब्जेक्ट है जैसे संस्कृत हो गया तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, लीगल स्टडीज ले सकते हैं, और मीडिया स्टडीज, मीडिया से रिलेटेड जो स्टडीज होती है वो भी आप इसमें ले सकते हैं। लीगल स्टडीज में लॉ से रिलेटेड स्टडीज भी आप ले सकते हैं। तो ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के साथ मिलते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि जब भी आप बात करते हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की, तो पहले आप इसके सब्जेक्ट जो ऑप्शंस में है वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स के साथ आपको उसके इंटरेस्ट का पता चल जाता है। तो इसमें आपको जितने सब्जेक्ट लिखे हैं, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि कई सारे स्कूल्स होते हैं उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपको पहले ऐसा स्कूल फाइंड आउट करना पड़ेगा जिस स्कूल में ये सारी चीजें मिलती हो, और अगर नहीं है तो फिर आपको वही बेसिक जो ऑप्शन है उसी के साथ जाना रहेगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, और अगर आपको लगता है कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और वो आपका स्कूल यहाँ नहीं है, आपको कहीं और जाना पड़ेगा, किसी और स्कूल में या किसी और जगह जाना पड़ेगा, तो आप प्लीज उसके लिए डिसीजन जरूर लें, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये 3 सब्जेक्ट्स को सिखाने के साथ, ये 3 सब्जेक्ट समझाने के बाद कि इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं, एक छोटी सी सजेशन मेरी और भी रहेगी, इन सब्जेक्ट्स को एक एक बार आप अपने ऑनलाइन ट्यूटर से, ऑनलाइन ट्यूटर अगर नहीं भी है तो आप बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स है, तो वहां से एक बार इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के जरूर देखें कि इस सब्जेक्ट्स को मैंने 1 बार, 2 बार या 3 बार अपने उनके लेक्चर्स लेके मैंने देखे, ऑनलाइन मैंने इसके लेक्चर्स लिए हैं, तो क्या आप उसमें अपने आप को इंटरेस्टेड महसूस करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या वो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग है? और अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्विच कर लें, अपने पेरेंट्स से सीधी साफ साफ बात करें कि पापा साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं आर्ट्स लेके कुछ करना चाहता हूँ, या फिर कॉमर्स लेके कुछ करना चाहता हूँ, या फिर कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसको छोड़कर ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन 3 जो सब्जेक्ट हमने लिखे हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, इन सब्जेक्ट्स के साथ आप किस किस करियर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, इनमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, करियर ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। इन फील्ड्स में आपको मिलने हैं अलग अलग ऑप्शंस। तो ये देखिए ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा साइंस। तो साइंस में आपका ऑप्शन मिलता है एमबीबीएस, आपको एमबीबीएस पता है जिसमें हम डॉक्टर बनते हैं, बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, बीडीएस ये डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है, दांतों के डॉक्टर जो होते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, बीएससी हो गया, फार्मेसी हो गया, फार्मेसी के बाद यूपीएससी और एसएससी, यूपी और एसएससी जो है ना वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके जो एग्जाम्स होते हैं ये आईएएस, आरएएस, सॉरी आईएएस, आईपीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं वो सारे हो सकते हैं।
इसके अलावा इसमें आप ये तो आप बन ही सकते हैं, तो बता दिया। उसके अलावा आप साइंटिस्ट और लेक्चरर भी इसमें आप बन सकते हो। साइंस के लेक्चरर इसमें बन सकते हैं, साइंस के आप साइंटिस्ट में बन सकते हैं। ये सारे काम आते हैं साइंस के लिए। बात करते हैं कॉमर्स के लिए, तो इसमें आता है सीए, सीएस, सीएफए, सीएफपी, आईसीडब्ल्यूए, बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, यूपीएससी और एसएससी। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एनालिस्ट। उसके बाद सीएफपी आता है चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर। उसके बाद आईसीडब्ल्यूए आता है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स के बारे में। फिर बीकॉम आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। फिर बीबीए होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बीबीएम में आता है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। फिर आता है बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और यूपीएससी और एसएससी। वही सेम चीज मैंने बताई आपको कि इसके थ्रू भी, कॉमर्स के थ्रू भी आप अपना यूपीएससी जो है वो फाइट कर सकते हैं। यूपीएससी का कंसेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईपीएस जैसे एग्जाम, तो बड़े बड़े जो पोस्ट होती है उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी मिलती है। फिर आते हैं हम लोग ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की तरफ। उसमें वैसे बेसिक, जैसे इसमें जो हमने डिफरेंट डिग्रीज और कोर्सेज देखे हैं या डिफरेंट ऑप्शन जो इसमें दिए गए, वो इसमें नहीं मिलेंगे आपको। इसमें आपको यूपीएससी, एसएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, टीचर, लेक्चरर, इस तरह की ऑप्शन मिलेंगे। मतलब ये है कि बीए करने के बाद आपके पास डायरेक्टली कोई जॉब होती नहीं है, पर उसके बाद आप गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसे ही आप अपना 12th और 12th के साथ साथ आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं अपना बीए, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो स्टेट का अपना खुद का चलता है, जैसे राजस्थान का चलता है आरपीएससी, वैसे इसमें भी चलता है। तो ये यूपीएससी सेंट्रल का है। फिर आरपीएससी होता है, तो उसमें आरएस कर सकते हैं आप, आरपीएस कर सकते हैं, और उसके अलावा एसएससी कर सकते हैं। एसएससी में आपको इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, बहुत तरह के अलग अलग ऑफिसर्स है, वो ग्रेड मिलती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सकते हैं, टीचर के एग्जाम्स होते हैं, लेक्चर एग्जाम्स हो सकते हैं, बैंक के एग्जाम्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो सब्जेक्ट वाइज हम लोग ने देखे। तो साइंस में आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, कॉमर्स में कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और आर्ट्स में कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। इन सब के बाद भी मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सब कुछ आपने देख तो लिया है, पर देखने के साथ साथ आप इसमें एक चीज को समझ के, एक चीज को ऑप्ट करने के लिए अपने सब्जेक्ट का चूज जो है या सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से करें। तो उससे पहले आप ये जरूर सोच लें कि क्या मैं उसके लिए तैयार हूं। जो सब्जेक्ट मैं लेने जा रहा हूं, सपोज मैं साइंस मैथ्स की सोचता हूं, तो मैं अपने आप को चेक करूं कि क्या ये मेरा इंटरेस्ट है। अगर वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे इसको नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी मुझे लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी मुझे अगर लेना पड़ेगा तो मुझे इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को बहुत अच्छे से वीकेंड से कंप्लीट करना होगा। जिसमें सेकंड है उसका नॉलेज, तो मैं प्रॉपर तरीके की इन्फॉर्मेशन निकालूं, नॉलेज निकालूं उससे सारा, और उसके बाद थर्ड सेक्शन में चलूं कि मुझे डिटर्मिनेशन के साथ उसके साथ काम करना रहेगा। और अगर मैंने डिटर्मिनेशन शो की और 10th के बाद 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, जैसे भी है, आप 2 साल प्लस 3 साल की बात कर सकते हैं, मतलब 11th 12th प्लस 3 साल या 11th 12th प्लस 4 ईयर, जो भी आपका कंसेप्ट बनता है। ये अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके पास जॉब ऑप्शंस होने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये जो 4 साल या 5 साल आपके पास रहते हैं आफ्टर 10th, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो इसमें आपको हमेशा डिटर्मिनेशन के साथ वर्क करना है और साथ ही साथ अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है और अपने इंटरेस्ट के साथ वर्क करना है। तो जब आपका प्रोफेशन आपके पैशन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो आप डेफिनेटली सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपका पैशन क्या है उसको पहचाने, अपने इंटरेस्ट को पहचाने और साथ ही साथ अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाए। उसके लिए जो छोटी छोटी बातें हैं उसका ध्यान रखें। और प्लीज 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 अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि आप 10th के बाद क्या करने वाले हैं। चलिए अब तक के लिए गुड बाय, और साथ ही साथ मुस्कुराते रहिए, अपने करियर के साथ ग्रो करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए अनलॉक ड्रीम्स पर। अपने ड्रीम्स को ओपन करिए, छोटी सी आशा हमारे साथ। बाय, थैंक यू सो मच।